इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि जो कंफर्ट, ह्यूमन कंफर्ट है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे निर्भर करती है, जिसमें से फर्स्ट फैक्टर था इफेक्टिव टेम्परेचर। अब सेकंड फैक्टर है कि हीट हीट जेनरेशन जेनरेशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, देखिए जैसा कि अभी हम बताएं कि मेटाबॉलिज्म एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है जिसके थ्रू जो है ह्यूमन बॉडी में हीट क्या होती है, जनरेट होता है। यानी कि इसमें फूड जो होता है वो कंबशन करके एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसमें हीट का जनरेशन होता है। तो अब ये हीट जनरेशन जो है, रेट ऑफ हीट जनरेशन, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल हेल्थ पर। अगर हम लोग जैसे हेल्थ हम लोग स्वस्थ है तो फिर हीट जनरेशन कंट्रोल्ड में है। अगर किसी को वहीं पर बुखार आ गया है तो फिर वहां पर उसका हीट जनरेशन तेज हो जाता है, मतलब हो गया कि उसका शरीर का टेम्परेचर राइज करने लगता है। तो फिर हम लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति अब स्वस्थ नहीं है। ठीक है, तो हीट जनरेशन, रेट ऑफ हीट जनरेशन डिपेंड करता है इंडिविजुअल हेल्थ पर, हर एक आदमी पर। किसी किसी आदमी के बॉडी को टच कीजिएगा तो काफी ठंडा लगे महसूस होगा, और किसी के बॉडी को टच करने से थोड़ा सा गर्म फील होता है। तो ये इंडिविजुअल हेल्थ पे निर्भर करता है, उसके फिजिकल एक्टिविटी पर, कि वो वर्कर है, काम करने वाला लोग है तो उसका शरीर गर्म ही रहता है जनरली, और जो बैठ के खाने वाला लोग है तो उसको जनरली बॉडी कुछ कूल रहता है। उसके बाद उसके इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है कि वो किस इन्वायरमेंट में रहता है। तो जैसे आदत हो जाती है, मतलब हम लोग एक गर्म क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अचानक कोल्ड एरिया में चला जाए तो वो उसका शरीर बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति वहीं पर सब दिन से रह रहा है उसका शरीर बिल्कुल एडजस्टेड है, यानी उसका मेटाबॉलिज्म फंक्शन भी उसी तरह से क्या है, एडजस्ट है। तो इस तरह से रेट ऑफ हीट जनरेशन डिपेंड करता है इंडिविजुअल हेल्थ पर, फिजिकल एक्टिविटी पर और उसके इन्वायरमेंट पर, है ना। तो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, हीट जनरेट होता है मेटाबॉलिज्म में, और वो मेटाबॉलिज्म में जो भी हीट जनरेट होता है तो एक पार्ट ऑफ हीट ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है, बाकी वो रिजेक्ट हो जाता है किस में, एटमॉस्फेयर में। तो ये प्रॉपरली होना चाहिए तो फिर हमें कंफर्ट फील होगा। तीसरा है कि हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी। अब है कि अगर बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है, अब यहाँ पर हीट का ट्रांसफर है एटमॉस्फेयर में। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जब हमारा गर्मी का सीजन आता है तो गर्मी के सीजन में बाहर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हीट हीट कब ट्रांसफर होता है, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट की क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो अब बाहर का एटमॉस्फेयर काफी हॉट है और हमारे बॉडी का, इवन कि आप मान लीजिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और बाहर 40-45 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब हमारा ही शरीर में क्या होगा कि इतना तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट स्टोर करेगा, बाकी हीट जो है वो अब रिलीज करना चाहेगा। रिलीज करना चाहेगा तो बाहर का एटमॉस्फेयर खुद ही गर्म है, तो वो रिलीज कर नहीं पाएगा। जब तक बाहर लोअर टेम्परेचर नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो अब हीट रिलीज के लिए बाहर का टेम्परेचर लोअर होना जरूरी है। तो इसीलिए गर्मी तो फिर हमारा बॉडी को क्या लगने लगता है, गर्मी लगने लगता है, क्योंकि हमारे हीट शरीर से निकल ही नहीं रहा है, एटमॉस्फेयर में जा ही नहीं रहा है। तो हमारे बॉडी को गर्मी लगने लगता है काफी तेज, हम लोग क्लॉथ को हटा लेते हैं शरीर पर से और कूल इन्वायरमेंट में जाना पसंद करते हैं, ताकि वहाँ टेम्परेचर अगर लोअर मिलती है तो फिर हमारा बॉडी आसानी से हीट रिजेक्ट करना शुरू कर देगा और हमें कंफर्ट फील होना शुरू कर देगा। इसका ठीक उल्टा हो जाता है विंटर सीजन में, जब बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारे बॉडी से काफी लोअर हो जाती है तो हमारा बॉडी वहां पर तेजी से हीट रिलीज करता है, किस में, एटमॉस्फेयर में। तो अब ज्यादा हीट रिलीज करने लग गया तो फिर हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है, फिर हमें ठंडा लगने लगता है। तो वैसे उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि मोटा मोटा कपड़ा पहन लेते हैं। तो मोटा कपड़ा पहन लेने से वो मोटा कपड़ा गर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि मोटा कपड़ा हमको गर्मी दे रहा है, नहीं। वो मोटा कपड़ा क्या करता है कि हमारे शरीर से जो निकलने वाला हीट है
जैसे यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी है, इस ये पूरी तरह से मोटा सा कपड़ा पहन लिया, तो क्या होगा कि इस आदमी के शरीर से जो हीट रिलीज हो रहा है वो क्लॉथ जो है उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है, वो बाहर नहीं जाने दे रहा है, यानी कि शरीर का हीट को वो रोक के रखे हुए है। तो इससे हमारा शरीर गर्म रहता है और हमें कंफर्ट फील होती है। तो ये कारण होता है मतलब हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी में। तीसरा हो गया मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर, जैसे कि जब विंटर का सीजन आता है तो हमारा रूम का जो एयर है वो मॉइस्चर को लूज करने लगता है, यानी वो डिह्यूमिडिफाई हो जाती है। तो वहां पर हम लोग एसी लगाते हैं ऐसा वाला जो एयर को ह्यूमिडिफाई कर सके, है ना। तो और टेम्परेचर लोअर होता है तो हीट भी कर सके, इसीलिए हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन जो है हम लोग विंटर एसी में यूज करते हैं। तो और समर एसी में जहां पर हमारा रूम एयर जो है मॉइस्चर खुद ही गेन करते रहता है, तो इससे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो वहां पर ऐसे एसी का जरूरत होता है जो एयर से मॉइस्चर को रिमूव कर सके, यानी उसको डिह्यूमिडिफाई कर सके। तो इस तरह से वहां पर हम लोग उस तरह का एसी यूज करते हैं ताकि जो मॉइस्चर कंटेंट है एयर का वो बना रहे। तो मोस्ट ऑफ द हम लोग कंफर्ट जोन होता है 50 से 60% तक जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो हमारे लिए एक कंफर्ट जोन होता है। अगर वो ज्यादा बढ़ गया 70-80% हो गया तो वहां पर डिह्यूमिडिफाई करके 50 से 60 लाते हैं। अगर मतलब डिह्यूमिडिफाई पहले से ही है, मतलब 30-40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो उसको हम ह्यूमिडिफाई करके 50-60 लाते हैं, तब जाकर के हमें क्या मिलती है, एक कंफर्ट मिलती है। नेक्स्ट है हमारा प्यूरिटी ऑफ एयर। नेक्स्ट क्या है, प्यूरिटी ऑफ एयर। जैसे है कि एक ह्यूमन कंफर्ट फील करता है जब वो प्योर एयर के इन्वायरमेंट में हो, यानी कि वो अगर मतलब प्योर एयर है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो फिर हम कंफर्ट फील करते हैं। प्योर एयर का मतलब ये हो गया कि एयर में कोई टॉक्सिक पार्टिकल ना हो, कोई बैड ऑर्डर, खराब गंध वो ना हो, कोई स्मोक ना हो, कोई भी अनडिजायरेबल गैस ना हो, मतलब शुद्ध ऑक्सीजन मौजूद हो, तो फिर हमें कंफर्ट महसूस होता है। नेक्स्ट है एयर मोशन। जैसा कि हम बताएं कि कंफर्ट में एयर मोशन का भी एक रोल होता है, कि एक ह्यूमन कंफर्ट फील करता है जब एक स्लो ब्रीज जैसा हो, मतलब तेज हवा भी हम लोग को अनकंफर्ट करता है, और एकदम एयर मोशन न हो तो भी हमें अनकंफर्ट करता है। तो एयर मोशन जनरली देखा गया कि 8 से 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्लोली स्लोली फैन चल रहा है और थोड़ा थोड़ा हवा हमारे शरीर को लग रहा है, तो फिर हम लोग उसमें ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, है ना। तो ये चीज हो गया हमारे लिए मतलब डिफरेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर जो है ये कंफर्ट जोन, जो हमारे बॉडी कंफर्ट होता है वो हमारा निर्भर करता है। ठीक है, तो